समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हूँ सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग में पिछले कुछ घंटों से सभी भाव जो वक्ता बोले, वो चाहे साधन कुछ भी रहा हो, भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, तो एक ही मकसद इस इंसानी जन्म का कि ये जीवन को जीने का तरीका क्या है। ये जीना तो है, पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा, वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक
परमात्मा का निवास सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ, और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना ज़रूरी है, क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज़्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से, एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास इस निराकार से कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें लाद जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारी ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई,
हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम, ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे सुमिरन में ध्यान सबका ये परमात्मा के साथ, इस निरंकार के साथ ये जो एक अपना रिश्ता बनाने के लिए जब सुमिरन करते हैं, ध्यान जोड़ते हैं, और अपने किए गए सारे भी कोई भी अगर कुकर्म हो या दिमाग में ख्याल तक कोई अगर गलत किसी के लिए आया हो, जब उसके लिए अपने आप को ये बख्शवाने वाली बात सुमिरन में, और सेवा भी साथ ही साथ चाहे किसी रूप में भी करने को मिले, चाहे वो एक अपने मन से शुरू करके कि भाव रखे कि दुनिया में कोई भी हो, हम कभी उसके काम आए तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये समर्पित भाव से एक अपने आप को समर्पण करके इस परमात्मा के लिए कि परमात्मा तेरा ही अंश हर एक में है, हम सब आत्माएं हैं, तो ये शरीर चाहे कितने भिन्न भिन्न अलग दिखते हों, कोई किसी को के प्रति अपनी आस्था रखता है, या पहरावे, कल्चर या रंग में किसी कोई भी तरह का जो भेदभाव है, अगर इस परमात्मा ने
अपना ही अंश हर एक में डाला है, तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा? हर कोई हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें। अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है, उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हों, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है हर एक के साथ। चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के कैसे हमने एक उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा? वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती, पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर, चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है। और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। सात संगत जी, धन अंकाज।